राम राम कोर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज के गूगल की स्टार्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है कि बेसिकली पहले क्वेश्चन में आपको दो स्ट्रिंग्स दिए होंगे इनपुट में, और आपको बताना है कि आप जो दूसरा स्ट्रिंग है, मतलब बेसिकली एक स्ट्रिंग आई है और एक स्ट्रिंग पी है, तो आपको बताना है कि क्या आप स्ट्रिंग पी में से कुछ कैरेक्टर्स को इरेज करके आप स्ट्रिंग आई बना सकते हैं क्या। इफ इट इज पॉसिबल देन रिटर्न, मतलब कितने डिलीशन करने होंगे आपको, और इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन रिटर्न इम्पॉसिबल। ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और उतना ही सिंपल इसका कोड होने वाला है। पर देखते हैं किस तरीके से सोचना चाहिए इसमें। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा स्ट्रिंग है ए बी सी, ये है मेरा स्ट्रिंग आई, और ये है स्ट्रिंग मेरा पी। समझ लीजिए कुछ इस तरीके से ए बी डी ई बी बी सी डी। ठीक है, इस तरीके से है मेरा कुछ स्ट्रिंग। ठीक है। अब यहाँ पर आप आए, सबसे पहले आपको पहला कैरेक्टर दोनों का सेम मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस कैरेक्टर को तो अपन रख रहे हैं। ठीक है, अगले आई में भी आगे बढ़े, पी में भी आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए अगेन आपको जो कैरेक्टर है वो तो सेम मिल गया। ठीक है, तो इसको भी अपन रख रहे हैं, फिर आगे बढ़े। यहाँ पर क्या हो गया कि ये सी है और ये है डी पे पॉइंटर, मतलब इसको अपन रखने वाले हैं नहीं। फिर अगर आगे बढ़े, यहाँ पर ई मिला, इसको भी रखना नहीं, इसको भी डिलीट करना है। ये हो गया बी, अगेन इट इज नॉट इक्वल टू सी, तो इसको भी अपन को डिलीट करना पड़ेगा। ये अगेन गए बी, अगेन इट इज नॉट इक्वल टू सी, तो इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जैसे ही गए वैसे ही हमें मिल गया सी। इसका मतलब कि हम लोग इसको रख लेंगे। ठीक है, और इससे पहले तक का जितना भी एलिमेंट था उसको हमने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर जितना भी आप एक काउंटर मेंटेन कर रहे होंगे कि कितने एलिमेंट को आपने अभी तक डिलीट किया, तो उसका काउंट हो गया अभी तक का 4। ठीक है, और जैसे ही आपका ये मैच हुआ, फिर आप अगेन आई पे अब नेक्स्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए आगे बढ़ोगे, मतलब फाइंड करने की कोशिश करोगे पी में। तो जैसे ही आप आई में आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि मतलब आपने सारे एलिमेंट पी में खोज लिए आई के। ठीक है, तो यहाँ से लूप ब्रेकआउट हो जाएगा, राइट। और अगेन आप यहाँ पर से देख सकते हो कि ये इसकी इक्वल था और आपका इसका पॉइंटर यहाँ पर चल गया होगा अगेन। तो ये लूप ब्रेक हो चुका है आपका। आपके आई के सारे कैरेक्टर्स आपको पी में एज अ सब सीक्वेंस मिल चुके हैं। ठीक है, और आपने इस बीच में कितना डिलीशन कर दिया है, आपने इस बीच में 4 डिलीट कर दिया है। ठीक है, पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अभी भी इस स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स बच रहे हैं। यहाँ पर तो डी से एंड हो गया, अगर मान लो और भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते थे, तो आपको क्या हो गया कि जैसे ही आपने पहला सब सीक्वेंस मिल गया आपको, ठीक है, उसके बाद का जितना भी स्ट्रिंग है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना जितना भी स्ट्रिंग का लेंथ बचा हुआ है, रिमेनिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उसको अपन डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो एक काउंटर पे अपन मेंटेन कर रहे कि कितने को अपन ने डिलीट किया, और दूसरा जैसे ही हमें कोई सबसीक्वेंस मिल गया तो उसका उसके बाद का जितना भी स्ट्रिंग है उसको अपन डिलीट कर देंगे। और ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस भी हो सकता है कि आपको मान लीजिए ढूंढना था ए बी सी, और आपका स्ट्रिंग था बी बी बी। ठीक है, आप यहाँ पर पहले कैरेक्टर पे गए, यहाँ पर आपको नहीं मैच किया। ठीक है, आप अगेन इसमें आगे बढ़े, पैटर्न पी में आप आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि आपको तो पहला कैरेक्टर इसमें खोजना ही है। अगर आपको ये मिल जाएगा तो ही आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, तभी आपको मैचिंग मिलेगा। आपको हर एक कैरेक्टर, इसका हर एक कैरेक्टर को आपको इसमें खोजना है। ठीक है, तो जब तक पहला नहीं मिल रहा तब तक तो अपन मतलब हार नहीं मान सकते। पहला कैरेक्टर हम लोग को खोजना ही खोजना है। ठीक है, तो ये जो पहला जो है इसको डिलीट करना है। अब पहला कैरेक्टर ये हो गया, अगेन इट इज नॉट इक्वल टू ए, इसको भी अपन डिलीट कर देंगे। अगेन अपन आगे बढ़े, ये भी बी है, इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। अगेन फिर हम लोग आगे बढ़े, जैसे ही हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि पी के स्कोप से ही हम लोग बाहर चले गए। ठीक है, पी के स्कोप से हम लोग बाहर चले गए। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका अभी भी कुछ लेंथ बाकी है जो हम लोग को इसमें खोजना था। और अगेन दिस कैन बी चेक इफ इसका पॉइंटर जो है इज नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, एन जो इसका लेंथ है, अगर इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसके कुछ कैरेक्टर्स अभी भी ऐसे थे जो आपको इसमें नहीं मिले। तो उस केस में आप क्या रिटर्न करा दोगे, इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि इसके अभी कुछ कैरेक्टर्स बचे हुए हैं और इसके सारे कैरेक्टर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको इसमें सॉरी पी वाले में ऐसा सब्सीक्वेंस नहीं खोज सकते। तो बस यही छोटा सा चीज था, और इसी को बहुत ही छोटे तरीके में मैंने इम्प्लीमेंट किया है। आप देख सकते हैं।
यहाँ पर क्या है कि अगेन मैंने दोनों स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया है, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग को मैंने इनपुट ले लिया यहाँ पर, और उसके बाद ये मैंने दोनों का साइज निकाल लिया है, ठीक है। और ये दोनों का इटरेटर है, आई के लिए इटरेटर है आई, और दूसरे स्ट्रिंग पी वाले के इटरेटर है मेरा जे, ठीक है। और वाइल आई इज लेस देन एन, जे इज लेस देन एम, अगर दोनों का जो वैल्यू है, दोनों का कैरेक्टर का वैल्यू सेम है, तो अगेन आपको मिल गया एक अकरेंस ऑफ आई ऑफ आई इन पी, ठीक है। तो अगेन आप दोनों को आगे बढ़ा दोगे, और अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप जे को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि आई वाले स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर आपको ढूंढना जरूरी है पी में, ठीक है। तो आप जे को आगे बढ़ा दोगे, और क्योंकि आप जे में आगे बढ़ गए हो, मतलब वो कैरेक्टर आपका मैचिंग नहीं था, तो उस कैरेक्टर को तो आप डिलीट करके ही आगे बढ़ोगे, राइट। तो अगेन काउंटर जिसमें अपन काउंट कर रहे हैं कि अभी तक कितने एलिमेंट को अपन ने डिलीट किया, उसको भी अपन बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर आई एन के इक्वल है, मतलब कि हमें सारा का सारा कैरेक्टर मिल चुका है, ठीक है, सारा का सारा कैरेक्टर हमें मिल चुका है आई का पी में, तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे काउंट प्लस एम माइनस जे, ठीक है। जैसे इधर ए बी सी, अगर इस टाइप का स्ट्रिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आई का सारा कैरेक्टर हमने खोजा, तो आई का वैल्यू क्या हो गया, 4, सॉरी 3 हो गया, आई तो इंडेक्सिंग है, सॉरी। और वैसे ही जे का भी इंडेक्सिंग का वैल्यू क्या हो गया, 3, ठीक है। दोनों ही पार हो गए, आउट ऑफ स्कोप चले गए स्ट्रिंग से, ठीक है। और इस केस में एम माइनस जे का वैल्यू क्या आएगा, एम माइनस जे का वैल्यू आएगा 3 - 3 0। तो अगेन आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग ही इक्वल है, तो आपको कुछ भी डिलीट करने का जरूरत नहीं, काउंट का वैल्यू भी नहीं बढ़ा आपका, और जैसे कि आप देख सकते हैं जे भी आपके एम के इक्वल हो चुका है, तो मतलब पूरा का पूरा पी, पूरा का पूरा आई को बैलेंस आउट करने में एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर आपका आई एन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके कुछ कैरेक्टर्स थे आई स्ट्रिंग के जो कि आपको पी में नहीं मिले, तो जिसके चलते आपका ये पॉसिबल नहीं है आपको आफ्टर सर्टेन डिलीशन पी से आई ऑब्टेन करना, ठीक है। तो इस केस में आपको इम्पॉसिबल रिटर्न कराना होगा। सो दैट्स इट, दैट्स द कोड, बहुत ही सिंपल था। अगर आपने हमारा पीपीएस वगैरह फॉलो किया होता तो ये तो मतलब 1-2 मिनट का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है तो यू कैन कम इन द कमेंट सेक्शन, या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उधर से भी जुड़ के हमसे डाउट पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।